2019 के महासमर में पहली कतार में खड़े नेताओं का घमासान तो आम था, लेकिन अब दूसरी पंक्ति के सियासी किरदारों ने भी मोर्चा खोल लिया है। चुनावी जरूरतों के मुताबिक बात यहां तक भी समझ में आती है, लेकिन भारत के चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी दाखिल हो गया है। गोधरा की भी याद दिलाई जा रही है। राष्ट्रवाद पर तो घेराबंदी हो ही रही है। आज पहले बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने राहुल गांधी पर धावा बोला, तो कुछ ही देर बाद गुजरात से सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोल दिया, वो भी गोधरा कांड का नाम लेते हुए। कटिहार के बयान से निकल के आया जो पूरा देश देखा। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। क्या देश को फिर से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या देश में फिर से नया जिन्ना पैदा करना चाहते हैं? देश के खजाने को जेबों में डाल रहे हो तुम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कोई गोधरा कराने वाला सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल नहीं कर सकता, राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकता। छाती ठोक के कहता हूं तुम्हें मैं, छाती ठोक के कहता हूं तुम्हें मैं। और आओ, मैदान में आओ, लोकतंत्र को गुंडा तंत्र मत बनाओ। मतलब जहां जैसे हुआ वहां वैसे ही मुद्दों को उठा लिया, राजनीतिक दुश्मनों पर हमला बोल दिया। अहमदाबाद में नवजोत सिंह सिद्धू का बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि कटिहार में उनके मुस्लिम मतदाताओं से वोट अपील पर एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। અને નવજાત સિદ્ધુ તો પાકિસ્તાનમાં જઈને જે રીતે નૌટંકીઓ કરી આવ્યા છે, ઇમરાન ખાનની દોસ્તીના આધાર ઉપર પાકિસ્તાનની દલાલીઓ પણ કરે છે। प्रधानमंत्री ने खुलेआम जनता से ये अपील की है, जो बाकायदा रिकॉर्ड पर इलेक्शन कमीशन को पता है। नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ने इशू की है उस पर प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर, बालकोट के वीर एयर स्ट्राइकर्स के नाम पर आप मुझे वोट दें, तो इससे ज़्यादा ब्रीच क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी सीरियस। सवाल यहाँ गिरिराज सिंह से भी है, जिन्होंने कई बार अपने सियासी दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार बनाया है। ऐसा लगता है मानो गिरिराज ने पाकिस्तान और जिन्ना पर अपना पेटेंट करा लिया है। शायद गिरिराज और सिद्धू को इस बात की चिंता नहीं कि चुनाव आयोग या अदालत उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकता है। सवाल ये भी कि क्या भारत में चुनाव बगैर जिन्ना और गोधरा के जिक्र के नहीं हो सकता? कि आपकी बार चुनाव में वाकई मुद्दों की कमी पड़ गई?